जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आपकी हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है। हम किताबों को पढ़ करके बहुत बड़े विद्वान न बन जाएं, भगवान को प्राप्त न कर लें। आपकी क्या आवश्यकता है? सारी बातें तो किताबों में लिखी हुई है, तो हमें आपकी आवश्यकता क्या है। गुरु शांत रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, मुस्कुराते हुए कुटिया में चले जाते हैं। रात्रि होती है, उसको एक दीपक देते हैं और कहते हैं जाओ जंगल में रास्ता ढूंढ लो। वो दीपक लेकर के जाता है और आसानी से जंगल में रास्ता खोज लेता है और फिर लौट करके आता है तो गुरुदेव को प्रणाम करता है। कहता है गुरुदेव, इस दीपक के सहारे तो मैंने जो कि रास्ता खोज लिया। तो गुरुदेव भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, जैसे तुमने इस दीपक के सहारे रास्ता खोज लिया, ऐसे ही गुरु के सहारे मनुष्य भगवान को खोज लेता है, सही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अगर इस दीपक को मैं आपको नहीं प्रदान करता, क्योंकि ये प्रकाश स्वरूप है, ये आपको रास्ता दिखाने वाला था। जैसे मनुष्य भ्रमरूपी संसार में भटकता रहता है, ऐसे ही आप भ्रमरूपी जंगल में भटकते रहते, अंधकार में भटकते रहते, आपको रास्ता नहीं मिल सकता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा गाते हुए शास्त्र कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है ना। गुरु को सब देवताओं से समान कह करके फिर बाद में कह दिया कि ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। गुरु की महिमा के बिना संसार में कुछ भी जीवन का संभव हो ही नहीं सकता। गुरु की महिमा के बिना हमारा संसार में कल्याण हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जितने भी लोग हुए, यहाँ लोगों की तो छोड़ो, हम भगवान की बात करते हैं, जितने भी भगवान हुए सबके जीवन में गुरु हुए, है ना। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ, भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी, और भक्त प्रहलाद के गुरु, भक्त ध्रुव के गुरु नारद जी, जितने भी सारे भक्त हुए, भगवान हुए, सबके गुरु हुए। ध्रुव जी को तपस्या करना, भगवान कैसे आपसे मिलने आएंगे उसकी विधि बताना, उनको सही मार्गदर्शन करना, उनको जाप की विधि बताना, सारी चीज़ें नारद जी ने बताई। उन्होंने ठीक उसी प्रकार किया और भगवान श्री हरि उनके दर्शन के लिए भागे चले आए। तो गुरु जब विधि बताता है तो वो विधि हमारे जीवन में कहूँ कि उसी प्रकार उपयोगी होती है जैसे जंगल में वो दीपक उपयोगी था। अगर दीपक ना होता तो क्या जंगल में रास्ता ढूंढना संभव हो सकता था? नहीं। पर जो कि गुरु ने दीपक दिया, प्रकाश दिया गुरु ने, तो हमारे जीवन का रास्ता आसान हो गया। गुरु कहते भी उसी को हैं जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, अंधकार से मुक्त कराता है, अज्ञान से मुक्त कराता है, वही हमारा गुरु होता है। एक बार एक शिष्य बोला कि गुरुदेव, ये बताओ कि आप हमारे लिए क्यों जरूरी हो और हमें आपके पास क्यों रहना चाहिए। गुरु के पास ही क्यों रहना चाहिए, संसार में क्यों नहीं रहना चाहिए, गुरु से क्यों कुछ सीखना चाहिए। तो उन्होंने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि जाओ इसको सब्जी मंडी में ले जा करके इसका मोल भाव करो, बेचने के लिए लेके जाओ। वो मंडी में जाता है, सब्जी मंडी में, तो उनसे कहता है कि ये पत्थर है, इसके कितने रुपए मिलेंगे। तो लोगों ने कहा ये किस काम का है, 2-4-5 रुपए ले जाओ, इसके रख जाओ। फिर वो वापस लेके आ जाता है गुरुदेव के पास। गुरुदेव कहते हैं अभी एक काम करो, इसको सुनार के पास लेकर के जाओ। तो सुनार के पास लेके जाता है। सुनार तुरंत जो कि देख करके कहता है कि अरे ये तो हीरा है, इसके तो आप मुझसे लाखों रुपए ले जाओ। और फिर वो उसको नहीं बेचता है, गुरुदेव के पास आता है, कहता है गुरुदेव एक तो 5 रुपए दे रहा था और 1 लाख रुपए देने को तैयार बैठा है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, ऐसे ही जिसको हमारी कीमत पता हो ना, हमें उसी के पास उठना बैठना चाहिए। अगर आपकी कीमत जिसको नहीं पता है, आप उसके पास उठोगे बैठोगे तो निश्चित रूप से आप 2 कौड़ी के होगे। तो हमें ऐसे गुरु श्रेष्ठ जनों के पास बैठना चाहिए जो हमें तराश दें, जो हमें हीरे की तरह निखार दें, हमारी वैल्यू बढ़ जाए। और यदि हम कहूँ सब्जी मंडी में डोलते रहेंगे, संसार में डोलते रहेंगे, तो क्या भाव होगा? 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। इसलिए श्रेष्ठ जनों का, संतों का, महात्माओं का, साधुओं का हमें संग करना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान का भजन नित्य प्रति स्मरण करना चाहिए। गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और गुरु के आशीर्वाद और गुरु की बधाई विधियों का निश्चित रूप से हमें पालन करना चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। ध्यान रखना, भागवत जी में आता है गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। यदि गुरु की बस कृपा हो जाए तो जो वैकुंठ है, जो लोगों के लिए दुर्लभ होता है, वो सहजता रूप से प्राप्त हो जाता है। तो गुरु के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए निश्चित रूप से इस बात को अपने मस्तिष्क में बिठा लो कि गुरु के प्रति सच्ची आस्था, सच्ची निष्ठा रख करके जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो संसार की सारी शक्तियां मिलकर के हमारा कल्याण करती हैं।
तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, तभी आप साधना आपकी सफल होगी, आपकी भक्ति सफल होगी। और गुरु द्वारा दिए मंत्र के प्रति सच्ची निष्ठा रख करके उसका नित्य प्रति जाप करो। संसार में कोई भी ऐसी कहूँ कि चीज़ नहीं है जो आपका गलत कर दे, आपके साथ अन्याय होने दे। नहीं, संसार की सारी शक्तियाँ मिलकर के आपको उठा देंगी, आपको बढ़ा देंगी। तो आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।